अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पे बात करेंगे। जी। जब बाइजेंटाइन यानी रोमन सम्राट हेराक्लियस ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए अबू सुफियान को बुलाया था। हाँ, और अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे। सही। और ये पूरा वाकया ये हमें सही बुखारी की एक जानी मानी हदीस में मिलता है। अच्छा। और ये वो वक्त था, मतलब जब पैगंबर और मक्का के कुरैश के बीच लड़ाई रुकी हुई थी, एक सुलह थी। हाँ, वो संधि वाला दौर। जी। और अबू सुफियान एक तिजारती काफिले के साथ सीरिया गए हुए थे, जो उस वक्त बाइजेंटाइन इलाके में ही था। तो इस मुलाकात का, इस बातचीत का असल मकसद क्या था? मतलब हेराक्लियस क्या जानना चाह रहे थे? देखिए, वो समझना चाहते थे कि ये जो नया दावा हो रहा है अरब में, ये है क्या? कौन है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो चलिए इसी बातचीत की तह में चलते हैं। हेराक्लियस ने अबू सुफियान को यरूशलेम, जिसे हदीस में इलिया कहा गया है, वहां अपने दरबार में बुलवाया। जी। और वहां बड़े बड़े रोमन अफसर भी मौजूद थे। माहौल काफी संजीदा था। हेराक्लियस ने अबू सुफियान को करीब बुलाया, उनके साथियों को पीछे रखा और एक तर्जुमान मतलब ट्रांसलेटर के जरिए सवाल पूछना शुरू किया। अच्छा, साथियों को पीछे क्यों रखा? ताकि अगर अबू सुफियान कुछ गलत कहें तो वो लोग इशारा कर सकें। हेराक्लियस ने कहा भी था ये। समझ गया। और अबू सुफियान ने बाद में खुद माना भी कि अगर उन्हें अपने साथियों के सामने झूठा कहलाने का डर ना होता तो शायद वो नबी के बारे में कुछ बातें छुपा लेते या अलग तरह से बताते। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो सवाल जवाब शुरू हुए। हेराक्लियस ने सवालों की पूरी लिस्ट बना रखी थी जैसे। बिल्कुल, एक जांच की तरह। पहला सवाल, नबी का खानदान कैसा है? और जवाब? अबू सुफियान ने कहा, ऊंचा और शरीफ। फिर पूछा, क्या इनसे पहले किसी और ने ऐसा दावा किया है? जवाब था, नहीं। क्या इनके पुरखों में कोई बादशाह था? जवाब, नहीं। ये शायद ये देखने के लिए था कि कहीं ये कोई सल्तनत वापस पाने की कोशिश तो नहीं। सही। अच्छा, और उनके मानने वाले वो कौन लोग हैं? अमीर या ज्यादातर गरीब? अबू सुफियान ने बताया कि उनके मानने वाले ज्यादातर गरीब हैं। और उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? अबू सुफियान ने कहा, बढ़ रही है लगातार। ये सब बातें हेराक्लियस नोट कर रहे होंगे। जी हाँ, वो हर जवाब पर गौर कर रहे थे। फिर पूछा, क्या कोई उनके दीन में आने के बाद उसे नापसंद करके वापस भी गया है? इसका जवाब क्या था? नहीं, आज तक कोई नहीं गया। ये ईमान की मजबूती दिखाता था। बिल्कुल। और एक बहुत अहम सवाल, सच्चाई के बारे में। हाँ, कि क्या दावा करने से पहले उन पर कभी झूठ बोलने का इल्जाम लगा? और अबू सुफियान, जो उस वक्त दुश्मन खेमे में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी गवाही दी कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें हमेशा सच्चा ही जाना गया है। कमाल है। फिर बात आई वादे की। क्या वो वादा खिलाफी करते हैं? इस पर अबू सुफियान ने कहा, नहीं, आजकल तो हमारी उनसे सुलह चल रही है, लेकिन हमें डर है कि वो वादा तोड़ ना दें। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी अपनी तरफ से बात डाली उन्होंने। हाँ, ये एक मौका था जहाँ वो सीधी वादा खिलाफी तो नहीं कह सके, पर एक शुबह जाहिर कर दिया। और जंग के बारे में, लड़ाई का नतीजा क्या रहता है? अबू सुफियान बोले, कभी वो जीतते हैं कभी हम, मतलब पड़रा बराबर का रहता है। और फिर आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल, वो सिखाते क्या हैं? तालीम क्या है उनकी? जी, अबू सुफियान ने बताया, वो कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसका कोई शरीक ना बनाओ, अपने बाप दादा की गलत बातें छोड़ दो, और हमें नमाज, सच्चाई, पाकीज़गी और रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का हुक्म देते हैं। हर जवाब के बाद हेराक्लियस का जो तज्जिया था, विश्लेषण था, वो सुनने लायक है। बिल्कुल। उन्होंने अबू सुफियान से कहा, तुमने बताया वो ऊंचे खानदान से हैं, नबी हमेशा ऊंचे खानदान में ही भेजे जाते हैं। हाँ, तुमने कहा उनसे पहले किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। अगर किया होता तो मैं समझता ये नकल कर रहे हैं। सही। पुरखों में कोई बादशाह नहीं था, वरना मैं समझता कि वो अपनी सल्तनत वापस मांग रहे हैं। और गरीबों के बारे में? हाँ, कि गरीब लोग उनके पैरोकार हैं। नबियों के शुरुआती मानने वाले अक्सर गरीब ही होते हैं। उनकी तादाद बढ़ रही है। ईमान का मामला ऐसा ही होता है, वो बढ़ता ही है। कोई दीन छोड़कर नहीं गया। क्योंकि ईमान की मिठास जब दिल में उतर जाती है तो कोई छोड़ता नहीं। और वो झूठ नहीं बोलते, वादा नहीं तोड़ते। नबी ऐसे ही होते हैं, सच बोलने वाले, वादा निभाने वाले। और इन सब बातों के बाद हेराक्लियस ने वो नतीजा निकाला जिसने शायद सबको चौंका दिया होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा, अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो वो जल्द ही मेरे कदमों के नीचे की इस जमीन के मालिक बन जाएंगे, यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य के हिस्से। जी। और आगे कहा, मुझे मालूम था कि वो नबी आने वाले हैं,
पर ये नहीं सोचा था कि वो तुम अरबों में से होंगे। और वो मिलने की ख्वाहिश। हाँ, अगर मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं तकलीफ उठाकर उनसे जरूर मिलता, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पैर धोता। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी गवाही। इसी दौरान हेराक्लियस ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ खत भी मंगवाया। हाँ, वो दिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर गए थे। उसमें क्या था? खत में इस्लाम कबूल करने की दावत थी, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया गया था, और ये भी लिखा था कि अगर कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारी जो रियाया है, अरीसियन यानी किसान और आम लोग, उनकी गुमराही का गुनाह भी तुम पर होगा। कुरान की आयत का भी हवाला था शायद। जी, सूरे आल इमरान की आयत 64। आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तो इस खत और हेराक्लियस की बातों का दरबार पर क्या असर हुआ? बहुत शोर मचा, हंगामा हुआ। अबू सुफियान और उनके साथियों को बाहर निकाल दिया गया। बाहर आकर अबू सुफियान ने क्या कहा? उन्होंने अपने साथियों से कहा, अरे इब्न अबी कब्शा का मामला तो बहुत बढ़ गया है। ये वो नाम था जो मुशरिकीन नबी के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ, देखो, बनी अल अस्वर यानी रोम वालों का बादशाह भी उनसे डर रहा है। और अबू सुफियान कहते हैं कि उसी दिन से उन्हें यकीन होने लगा था कि इस्लाम ही गालिब आएगा, और फिर अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और रिवायत भी है ना हेराक्लियस के बारे में, ज्योतिष वाली। हाँ, इब्न अन नातूर की रिवायत है, हेराक्लियस ज्योतिष भी जानते थे। एक सुबह वो उठे तो कुछ परेशान थे। क्यों? उन्होंने सितारों में देखा था कि खतना करने वालों का बादशाह जाहिर हो गया है। तो उन्हें लगा यहूदी होंगे। हाँ, पहले यही शक हुआ, पर फिर पता चला कि अरब भी खतना करते हैं। तो उन्होंने रोम में अपने एक आलिम दोस्त से राब्ता किया। उसने भी पुष्टि की कि हाँ, वो पैगंबर आ चुके हैं। इसके बाद हेराक्लियस ने एक और कोशिश की अपने दरबारियों को समझाने की। जी, उन्होंने होम्स शहर में अपने महल में सब बड़े सरदारों को जमा किया, दरवाजे बंद करवा दिए। अच्छा, फिर क्या कहा? कहा, ए रोम वालों, अगर कामयाबी चाहते हो और अपनी सल्तनत और हुकूमत बाकी रखना चाहते हो तो इस नबी की पैरवी कर लो। और उनका क्या जवाब था? वो सब भड़क गए, जंगली गधों की तरह चीखते हुए दरवाजों की तरफ भागे कि यहाँ से निकलें, पर दरवाजे बंद थे। ओहो। जब हिराक्लिस ने उनकी नफरत देखी इस्लाम से, तो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें वापस लाओ। और फिर बात पलट दी। कहा, मैंने ये बात तुम्हारे दीन की मजबूती आजमाने के लिए कही थी और वो मैंने देख ली। तो वो लोग खुश हो गए? हाँ, वो लोग खुश हो गए और बादशाह को सजदा करने लगे। इस तरह आप कह सकते हैं हिराक्लिस की बादशाहत तो बच गई। लेकिन ईमान? लगता है सियासी दबाव और अपनी हुकूमत जाने के डर से वो ईमान नहीं ला सके, बावजूद इसके कि वो पहचान गए थे। तो ये थी हेराक्लियस और अबू सुफियान की वो हैरत अंगेज मुलाकात। एक बादशाह की सच्चाई की तलाश, नबी की निशानियों की पहचान, और फिर दुनियावी सल्तनत बचाने की जद्दोजहद। बिल्कुल। ये वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता और हक के बीच ये कश्मकश कितनी पुरानी है। और ये सवाल भी उठता है कि अगर उस दिन हेराक्लियस के दरबारी मान जाते या हेराक्लियस हिम्मत कर लेते तो शायद दुनिया की तारीख कुछ और होती। सही कहा। ये सारी जानकारी सही बुखारी की हदीस से ली गई थी। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करें। आमीन। सुनने वालों के लिए भी दुआएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। दीन की खिदमत तो कई तरीकों से होती है, और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। एक उम्मीद है कि मैं भी इस राह में कुछ कदम बढ़ा सकूं। इस कोशिश में आपका साथ चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी के दिल में ईमान की लौ फिर से रोशन हो जाए, किसी का ईमान ताज़ा हो जाए। सोचिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश कितने दिलों को सुकून दे सकती है, कितने लोगों को सही राह दिखा सकती है। ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये ईमान की ताजगी है, ये दीन की बातें हैं जिन्हें हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। तो आइए इस नेक काम में मेरा साथ दीजिए। इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर जानने वालों तक पहुंचाइए। क्या पता आपकी एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का ईमान मजबूत हो जाए। अल्लाह हम सबको इस खिदमत को करने की तौफीक अता फरमाए और इसे कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।